यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना सियासी सफर गोरक्षपीठ की आध्यात्मिक भूमि से किया। 1998 में जब गोरक्षपीठ के महंत स्वामी अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास लिया तो सियासी उत्तराधिकारी भी योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। केवल 26 साल की उम्र में वो सांसद बने। लोकप्रियता और कठिन संघर्ष के गलियारों से होते हुए यूपी की सत्ता की कमान उनके हाथ में आई। यूपी में 5 साल के शासन के कामकाजों को परखते हुए जनता ने एक बार फिर बीजेपी को अवसर दिया। योगी आदित्यनाथ ने सीएम रहते हुए कई मिथक तोड़े हैं। इससे उनकी दूसरी नेताओं से अलग छवि बनी है। देखिए रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम रहते हुए कई चले आ रहे मिथकों को तोड़ा है। सीएम योगी ने उन धारणाओं को तोड़ा है जिन पर पुराने नेता विश्वास करते आए थे। सीएम योगी ने यही साबित किया है कि वो किसी तरह के अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते। साथ ही उन्होंने सियासत में कई ऐसे मुकाम बनाए जिनसे उनका सियासी कौशल भी नजर आया। वो दूसरे नेताओं से हटकर नजर आए। उन्होंने मिथक भी तोड़े और कुछ नए रिकॉर्ड भी बनाए। योगी आदित्यनाथ का जन्म आनंद सिंह बिष्ट और सावित्री देवी के यहाँ 5 जून 1972 में पौड़ी जिले में पंचूर गांव में हुआ। योगी आदित्यनाथ जब गढ़वाल विश्वविद्यालय में बीएससी की शिक्षा ले रहे थे, तभी वो गोरक्षपीठ के महंत स्वामी अवैधनाथ के संपर्क में आए। योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभा और समर्पण को स्वामी अवैधनाथ से पहचाना। 15 फरवरी 1994 को स्वामी अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को दीक्षा दी और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। स्वामी अवैधनाथ राम जन्मभूमि आंदोलन से गहरे जुड़े हुए थे। उनकी कार्यशैली और जीवन मूल्यों का गहरा असर योगी आदित्यनाथ पर पड़ा। 1998 में जब स्वामी अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास लिया तो अपनी सियासत का उत्तराधिकारी भी योगी आदित्यनाथ को बनाया। केवल 4 साल के इस अंतराल में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की संसदीय सीट पर चुनाव लड़ा। जब वो पहली बार सांसद बने तो उनकी उम्र महज 26 की थी। 1 साल बाद वो फिर सांसद चुने गए, लेकिन तब वोट का फासला कुछ कम हुआ। लेकिन योगी आदित्यनाथ निरंतर धर्म सामाजिक कार्यों के साथ साथ सियासत की गूढ़ता भी समझते लगे। वो 5 बार सांसद चुने गए। 2014 में जब स्वामी अवैधनाथ ने समाधि ली तो योगी आदित्यनाथ को गोरक्षपीठाधीश्वर बनाया गया। इसी दौरान में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में अपने प्रभाव कौशल और भाषण कला की छाप छोड़ी। बीजेपी सत्ता में आई तो योगी आदित्यनाथ का योगदान भी सराहा गया। 2017 में जब राज्य में बीजेपी को बहुमत मिला तो योगी आदित्यनाथ को शासन की कमान सौंपी गई। योगी आदित्यनाथ के जीवन में जिस तरह तेजी से बदलाव हुए वो किसी रोचक कहानी की तरह है। उनके रसूख कार्यशैली, निर्णय लेने की क्षमता और प्रशासनिक कुशलता की तो बात होती ही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये साबित किया है कि वो अंधविश्वास में नहीं जीते। निडरता से वो उस नोएडा में आए जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर कोई सीएम रहते यहाँ आया तो कुर्सी चली जाती है। कहा जाता है कि योगी को भी उच्च अधिकारियों की सलाह मिली कि वहां ना जाएं तो अच्छा रहेगा, लेकिन योगी नहीं माने। वो नोएडा आए और देखा गया कि उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं हुआ, बल्कि 5 साल की सत्ता के बाद वो और प्रभावशाली ढंग से सत्ता पर बैठे। नोएडा आने से कुर्सी जाने का मिथक भी हवा में ही बनाया। देखा गया कि जो भी सीएम नोएडा आता है उसे पद छोड़ना पड़ता है। 1988 में वीर बहादुरपुर सीएम रहते नोएडा गए थे। वो चुनाव हार गए थे और कुछ ही समय बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। एनडी तिवारी भी 1989 में नोएडा गए थे, उनके हाथ से भी पद फिसल गया। मायावती भी सीएम रहते यहाँ आई तो 1997 में उन्हें पद गंवाना पड़ा। कल्याण सिंह के लिए नोएडा का दौर ठीक नहीं रहा, यानी ये मान लिया गया कि कुर्सी की सलामती चाहिए तो नोएडा जाने का शौक ना पालें। सियासी हलकों में कहा जाता है कि इस मिथक का असर था कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने तो एशियाई विकास बैंक शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, जबकि इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह भी शामिल हुए थे।
अखिलेश ने यमुना एक्सप्रेस का उद्घाटन भी लखनऊ से कर दिया था। हालांकि इन दो घटनाओं की दूसरी वजह बताई गई थी, लेकिन सियासी चर्चा में ये आम रहा कि अखिलेश यादव भी यहां आने से बचते रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने तो इन मिथकों के बारे में उन्हें भी एहसास था। जब वो नोएडा आने लगे तो उनसे भी प्रेस ने सवाल किया था। वो केवल मुस्कुराए थे और फिर नोएडा आए थे। राज्य में सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ 22 बार नोएडा आए, लेकिन उनकी सत्ता बनी रही। 23 सितंबर 2017 को वो बॉटनिकल गार्डन के कार्यक्रम में शामिल होने नोएडा आए थे। इसके 2 दिन बाद वो फिर पीएम के साथ मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करने नोएडा पहुंचे। यही नहीं, चुनाव के समय भी वो नोएडा आए और जनसभाओं को संबोधित किया। उनकी कुर्सी बनी रही। उन्होंने पूरे 5 साल तक सत्ता चलाई और फिर विधानसभा चुनाव के बाद फिर उन्हें ही सीएम का पद सौंपा गया। यही बात आगरा सर्किट हाउस को लेकर भी कही जाती है। धारणा बनी थी कि जो भी सीएम आगरा गेस्ट हाउस में ठहरता है उसकी सत्ता ज्यादा दिन नहीं रहती है। मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यहाँ ठहरे और उनकी सत्ता चली गई। कुर्सी जाने का ये टोटका सीएम योगी को भी बताया गया, लेकिन वो आगरा आए और उन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया। आगरा गेस्ट हाउस में वो ठहरे और उनकी कुर्सी का बाल भी बाका नहीं हुआ। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।